नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में कौन सा कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली भारत में अगर हम बात करें तो भारत में अभी करेंटली 4 कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। पहला है विक्रम संवत, दूसरा है शाक संवत, तीसरा है हिजरी कैलेंडर, चौथा है ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो आइए इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है कैलेंडर का संपूर्ण ज्ञान पार्ट 1, उसे जरूर जाके देखें क्योंकि उसमें हमने कैलेंडर के बेसिक्स के बारे में बात करा है। ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, ये पार्ट 2 है, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि भारत में अभी करेंटली 4 कैलेंडर फॉलो किया जाता है। पहला है विक्रम संवत। दोस्तों संवत का मतलब होता है साल, ईयर। संवत संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है ईयर। तो संवत से कंफ्यूज मत होना, संवत मतलब होता है ईयर। देखो दोस्तों विक्रम संवत भारत में जो सबसे पहला कैलेंडर है विक्रम संवत, और दूसरा है शाक संवत। दोस्तों विक्रम संवत और शाक संवत को हम कहते हैं हिंदू कैलेंडर। ये हिंदू कैलेंडर के अंतर्गत आता है। हिंदू कैलेंडर के अंतर्गत आता है विक्रम संवत और शाक संवत। दोस्तों शाक संवत को नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मतलब भारत का नेशनल कैलेंडर। जो शाक संवत है उसे हम भारत का नेशनल कैलेंडर भी कहते हैं, और नेशनल कैलेंडर है भी। और दोस्तों हिजरी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर को हम इस्लामी कैलेंडर कहते हैं, इस्लामिक या मुस्लिम कैलेंडर आप कह सकते हैं। और ग्रिगोरियन कैलेंडर ये मॉडर्न कैलेंडर है और ये यूनिवर्सल कैलेंडर है। पूरी दुनिया में जो कैलेंडर अभी चल रहा है, मतलब जो गूगल भी जिस कैलेंडर को अडेप्ट करा है वो कौन सा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कैलेंडर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम विक्रम संवत के बारे में। दोस्तों विक्रम संवत में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो विक्रम संवत कैलेंडर है वो आया कब। तो दोस्तों विक्रम संवत कैलेंडर जो वो सबसे पहला है 57 बीसी में। अब ये बीसी क्या होता है, अब कंफ्यूज हो जाओगे। अब ऐसे समझो जैसे अभी क्या चल रहा है 2023, अभी क्या चल रहा है 2023। अब ऐसे इसको समझ लेते हैं सीधा सीधा। देखो तो 2023 कहीं ना कहीं से 0 से स्टार्ट हुआ होगा। तो मान लो यहाँ तक 0 1 2 फिर करके 2000, फिर इधर कितना हो गया 2023। तो अभी 2023 चल रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर हम 0 से बैक जाए, 0 से कितना जाए बैक जाए, तो -1 -2 होगा, तो बैक कितना 57। तो इधर हम चले तो इधर को हम कहते हैं एडी, इधर को क्या कहते हैं बीसी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विक्रम संवत कब आया, 57 बीसी में। कब, 57 बीसी में विक्रम संवत सबसे पहले लाया गया था, 57 बीसी में। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य की वजह से इसका नाम पड़ा विक्रम, लेकिन इसके हिस्ट्री में अभी नहीं जाएंगे हम क्योंकि बहुत पेचीदा है, बाद में समझ लेंगे कभी और। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो विक्रम संवत है ना वो कौन सा कैलेंडर है। तो दोस्तों विक्रम संवत लूनर कैलेंडर है। कौन सा, लूनर कैलेंडर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पिछला वीडियो जाके देखिए जिस कैलेंडर का संपूर्ण ज्ञान, इसमें हमने टाइप्स ऑफ कैलेंडर के बारे में बात करा है कि कैलेंडर के टाइप्स क्या है। तो उसके अंदर हमने आपको बताया, उसमें बताया है। देखो फिर हम यहाँ पे समझाते थे लूनर कैलेंडर। लूनर मतलब क्या होता है, चांद। तो भाई लूनर कैलेंडर मतलब चांद के हिसाब से जो कैलेंडर बनता है उसको क्या कहते हैं, लूनर कैलेंडर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो विक्रम संवत है कौन सा कैलेंडर, लूनर कैलेंडर। मतलब उसमें जो महीना है वो हम चांद के रोटेशन पे, मतलब सिनोडिक मंथ, जो सिनोडिक मंथ है हमने बताया है कैलेंडर वाले वीडियो में यार सिनोडिक मंथ क्या होता है, तो वहां वो वाला देख लो, फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो तो विक्रम संवत कौन सा कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर है। इसका जो महीना है वो चांद के हिसाब से बनाया गया। किसके हिसाब से, चांद का जो महीना है। तो ध्यान से देखना विक्रम संवत में टोटल कितने मंथ है, 12 मंथ है। 12 मंथ, कितना मंथ, 12 मंथ है। अब ध्यान से देख लो, अगर हम इस 12 मंथ को जोड़ देना, मतलब कि जो लूनर ईयर है वो 355 या 54 दिन का होता है, 55-54 दिन का होता है। मतलब लूनर मंथ में ना एक साल में 355 या 54 दिन आता है। आपने नाम भी सुन रखा होगा हिंदी महीने का, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद या भादो भी हम इसको कहते हैं, या भद्रा भी कहते हैं, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसे हम अर्घन्या भी कहते हैं, अर्घन्या, पौष, माघ, फाल्गुन, ये हिंदी महीना का नाम है। दोस्तों ध्यान से देख लेना, इसमें टोटल जो लूनर ईयर है वो कितना है, 354 या 55 दिन का। और जो एक्चुअल सन का रोटेशन वो कितना, मतलब जो अभी हम एक दिन में, मतलब सन जो पूरा एक साल में जो दिन होता है वो कितना होता है, 365 दिन। ठीक है, उसके बारे में भी हमने बताया उस वाले वीडियो में। तो 365 दिन होता है, मतलब 11 या 10 या 11 दिन का घोटाला हो जाता है, लगभग 10 या 11 दिन का घोटाला होता है। तो विक्रम संवत में क्या होता है कि 3 साल के बाद, मतलब 2.7 ईयर्स के बाद, मतलब लगभग 3 साल के बाद क्या करते हैं हम, एक महीना ऐड कर देते हैं ताकि सोलर ईयर से मैच कर जाए। मतलब जो 365 दिन का है ना, जो हमारा सोलर ईयर है 365.2425, अभी हम 365 ही मान रहे हैं इसको। तो सोलर ईयर से अगर जो मैच करवाना हो तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 साल के बाद एक महीना ऐड करते हैं। उस महीना को हम क्या कहते हैं, अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक मास, और उसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास।
और अधिक मास। ये कहाँ की बात हमने करा? विक्रम संवत की बात करें, ठीक है। और ये आपको पता है इंडिया में ये कैलेंडर अभी चल रहा है विक्रम संवत। दोस्तों विक्रम संवत के बाद दूसरा है शाक संवत। दोस्तों शाक संवत है, इसमें जो महीने का नाम है ना वो भी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ही है, मतलब उसमें भी महीने का नाम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे ही है, मतलब यही मंथ का नाम है। लेकिन देखो इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, पहले ये समझ लो, ये जो शाक संवत है ना इसको द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नेशनल कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर। अगर कोई पूछे आपसे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शाक संवत है। कौन सा? शाक संवत। दोस्तों शाक संवत को 1957 में अडॉप्ट किया गया। कौन से कैलेंडर को? शाक संवत को 1957 में अडॉप्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों ये हमारा नेशनल कैलेंडर शाक संवत। ध्यान से समझना, ये जो विक्रम संवत है वो हमारा लूनर कैलेंडर है, वो उसमें जो महीना है और साल जो है वो चांद के हिसाब से डिपेंड करता है, लूनर कैलेंडर। लेकिन हम मैच करने के लिए अधिक मास भी ले आए हैं इसके अंदर, विक्रम संवत के अंदर। लेकिन जो शाक संवत है वो है सोलर कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर, ध्यान से समझना, शाक संवत कैसा कैलेंडर है? सोलर कैलेंडर। मतलब इसमें जो साल है वो सन के हिसाब से डिपेंड करेगा। जो सन जो एक चक्कर लगाएगा, मतलब धरती जो एक चक्कर सन का लगाएगा उसके हिसाब से इसमें डिपेंड करेगा शाक संवत का। लेकिन इसमें महीना कैसा होगा? सेम ही होगा, लेकिन अंतर हो जाएगा, अधिक मास होगा। क्या अभी हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछे क्या शाक संवत में एक्स्ट्रा मंथ हमको 3 साल के बाद ऐड करना पड़ेगा? नहीं ऐड करना पड़ेगा, अधिक मास नहीं होगा, उसमें लीप ईयर वाला कंसेप्ट है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर में वही कंसेप्ट है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब समझ लेते हैं हिजरी कैलेंडर को। दोस्तों हिजरी कैलेंडर को हम क्या कहते हैं? इस्लामी कैलेंडर। अब ये आया कब? तो दोस्तों हिजरी कैलेंडर की बात करें तो ये इसको दुनिया में सबसे पहले लाया गया 622 एडी में, 622 एडी, ठीक है। 622 एडी में हिजरी कैलेंडर को लाया गया। अब पहले हिजरी कैलेंडर का महीना देख लो, देख जैसे समझो मुहर्रम, ये क्या है? हिजरी कैलेंडर का महीना, हिजरी कैलेंडर का मंथ है मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस्सानी, जमादिल उल्ला, जमाद अस्सानी, रिजाब, सबान, रमजान। जैसे रमजान होता है ना मुसलमान का पर्व, वो क्या महीना है एक हिजरी कैलेंडर का। सावल, जुलकोदा, जुलहजुल, क्या है? जुल हुजाहा। अरे गलत हो जाए तो माफ करना यार, क्योंकि नहीं आती उर्दू उतना ना, ठीक है। तो देखो 622 एडी में क्या आया? हिजरी कैलेंडर आया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इस्लामी कैलेंडर भी कहते हैं। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर को। दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न कैलेंडर है और ये यूनिवर्सल कैलेंडर है, पूरी दुनिया में चलता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर को सबसे पहले 1582 ईस्वी में लाया गया पॉप ग्रिगोरी के द्वारा, ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बात करा था। कब लाया गया? 1582 ईस्वी में पॉप ग्रिगोरी के द्वारा। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये भारत में कब आया? तो दोस्तों ये भारत में 1752 ईस्वी में आया। कब आया? 1752 ईस्वी में। अब 1752 ईस्वी में क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, 1582 ईस्वी में ग्रिगोरियन कैलेंडर यूरोप में बहुत चर्चित था, इसको यूरोप में लाया गया। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे, जो गोरे लोग थे, गोरे लोगों ने 1752 ईस्वी में इसको अपनाया। कब अपनाया? 1752 ईस्वी में। तो उस समय भाई इंडिया में किसका कल्चर था? इंडिया में किसका शासन था? अंग्रेजों का था, गोरों का शासन। तो गोरों की दुनिया थी उस समय। तो भाई उस समय इंडिया में भी 1752 ईस्वी में ग्रिगोरियन कैलेंडर को लाया गया, ठीक है। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि इन चारों कैलेंडर के बारे में, जैसे कि विक्रम संवत हो गया, शाक संवत हो गया, हिजरी कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो मतलब अगर कोई निकालना चाहे कि शाक संवत का बताओ अभी कौन सा साल चल रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे? विक्रम संवत का कौन सा साल चल रहा है वो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझो कि जो पहले हम विक्रम संवत की बात कर लेते हैं। तो विक्रम संवत किसकी बात करते हैं हम? विक्रम संवत की। तो विक्रम संवत आया कब दुनिया में सबसे पहले? 57 बीसी में। 57 बीसी पता है ना? वो बीसी नहीं, गाली वाला बीसी नहीं यार, 57 बीसी में। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे हम यहाँ से ले रहे हैं 0 से इधर 2023 इधर गया, ये क्या होता है? एडी, और इधर क्या? बीसी। तो इधर कब कहाँ पे आया था? यहाँ पे 57 बीसी में। अब अगर यहाँ से इसका क्या हो रहा है? चालू हो रहा है। तो अगर हम इसको कितना साल हो गया, तो 2023 प्लस 57 कर दो, कितना हो रहा है? 2080। तो भाई विक्रम संवत के हिसाब से अभी कौन सा साल चल रहा है? 2080 चल रहा है। अब हम समझ लेते हैं शाक संवत के हिसाब से। तो अब बताओ शाक संवत कब आया था? बताओ, अभी बताया था ना शाक संवत कब आया था? 78 एडी में। अब बताओ शाक संवत कब आया था? 78 एडी में। अब एडी मतलब इधर आया था, यहाँ पे कहीं। तो 2023 में से तुम क्या माइनस कर दोगे? 78 माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? शाक संवत आएगा। कितना आएगा? 1945 के अराउंड आएगा, शायद 1945 ही आएगा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, साख सामंत। अब हिजरी की बात करें तो हिजरी कब आया था, 622 एडी में। तो क्या करोगे, 2023 में से 622 घटा दो, 622 घटा दो, कितना आ रहा है, 1445 44 1444। ठीक है, 3 में से 2 गया, 2023 में 622 घटा दो, 3 में से 2 गया 1, अच्छा 2023 में से 622 घटा दो, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, 2 में से 1 0, ये कितना बचा 1461। ठीक है, लेकिन 1461 आ रहा है, लेकिन अभी यार 1444 चल रहा है, 1444 चल रहा है। अब देखो इसमें हेरा फेरी क्यों हो गया, इसमें हेरा फेरी क्यों हो गया दोस्तों, इसमें हेरा फेरी इसलिए हो गया ना, क्योंकि हमने आपको बताया ये जो हिजरी कैलेंडर है ना, जो हिजरी कैलेंडर है वो क्या है, लूनर कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर। इसमें जो साल है वो 355 दिन का होता है लगभग में। अब 355 दिन का हो रहा है तो गड़बड़ तो होगा ही ना यार, क्योंकि अब इसको आप इससे नहीं कर पा रहे हो ना, सोलर ईयर के हिसाब से नहीं है, 365 के हिसाब से, तो गड़बड़ हो रहा है। इसलिए मतलब इसमें जो साल है वो 1444 अभी चल रहा है, 1444 ईस्वी चल रहा है हिजरी कैलेंडर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भारत में अभी कितने कैलेंडर चल रहे हैं, कौन कौन सा कैलेंडर चल रहा है, विक्रम संवत, शाक संवत, हिजरी संवत और ग्रिगोरियन कैलेंडर, इन सब चीजों के बारे में समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर कि दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर क्या था, उसका इतिहास क्या था। उसके बाद हम रोमन कैलेंडर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा दुनिया में देख लेते हैं कि दुनिया में कौन सा कैलेंडर था, तो रोमन कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। और ग्रिगोरियन, जो अभी मॉडर्न कैलेंडर ग्रिगोरियन है, और उससे पहले क्या था, जूलियन था, तो जूलियन से हम ग्रिगोरियन में क्यों शिफ्ट हुए, इसके बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो, और शेयर जरूर कर देना यार, कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।